अब वो वाला पार्ट आता है जो कि इस फोन का आपको सबसे ज्यादा इरिटेट करने वाला है। कैमरे में टच नहीं ले रहा है, ये क्लिक ही नहीं कर रहा फोटो। ये रिप्लेसमेंट का प्रोसीजर क्या होगा? देखिए सर, अगर आपके फोन में अगर तो लावा अग्नि 2 20,000 रुपए मिलने वाला एक ऐसा इंडियन ब्रांड की तरफ से फोन है जो कि 20,000 में आपको कर्व एमोलेड पैनल दे रहा है, वो भी इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ। इन हैंड फील और बिल्ड तो भाई इसकी बहुत ही ज्यादा सॉलिड है। साथ ही इसके अंदर आपको एक पावरफुल प्रोसेसर मिलता है और 1 साल की फ्री रिप्लेसमेंट वारंटी भी मिलती है इसके साथ, जो कि 20,000 रुपए में कोई दूसरा चाइनीज ब्रांड दे नहीं रहा है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम इन्हीं सारी चीजों की खुल के बात करने वाले हैं। और अगर आपको टू द पॉइंट रिव्यूज देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाना और वीडियो लाइक जरूर कर देना। तो सबसे पहले इन सभी चीजों की बात करें तो कोई भी दूसरा चाइनीज ब्रांड ये सारी चीजें 20,000 के अंडर में नहीं दे रहा है और इसी वजह से मैं और दूसरे लोग इससे काफी ज्यादा इंप्रेस हुए हैं। सबसे पहले जो इसके अंदर आपको कर्व एमोलेड पैनल मिलता है ना, ये बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। साइड के जो बेजल चिन्ह है ये अच्छे हैं एंड इसका कर्व भी बहुत सही दिया गया है। बाकी यहाँ पर जो आपको डिस्प्ले दी गई ना, इसकी आउटडोर विजिबिलिटी भी काफी ज्यादा अच्छी है। यहाँ तक कि कहीं कहीं S23 अल्ट्रा से भी ज्यादा ब्राइट लगती है। और 20,000 रुपए में कोई दूसरा ब्रांड आसपास भी नहीं है इसके बिल्ड और लुक के। भाई यहाँ पर जो बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, बैक में ग्लास दिया गया, फ्रंट में ग्लास है, साइड का फ्रेम प्लास्टिक का है और ये डिजाइन मेरे को पर्सनली अच्छा लगा। जब आप इस फोन को होल्ड करते हो ना, लाइक 30,000 रुपए के आसपास वाला फोन लगता है। 20,000 वाली तो फील है ही नहीं, इसके अंदर बहुत ज्यादा सही फील आती है इसके साथ। और यहाँ पर सबसे अच्छी बात पता है इस फोन के बारे में क्या है, लाइक दूसरे ब्रांड एमोलेड पैनल देते हैं 20,000 में, जिसकी वजह से उन्हें भाई उसके अंदर ब्लोटवेयर भरना पड़ता है कॉस्ट को मेंटेन करने के लिए। लेकिन अग्नि के अंदर भाई ऐसा नहीं है। यहाँ पर 20,000 रुपए में इकलौता फोन है, एक तो जो कर्व पैनल के साथ आ रहा है, और दूसरा जिसके अंदर इतना अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है। यहाँ पर कोई भी ब्लोटवेयर फालतू की एप्लीकेशन नहीं है, कोई पुश नोटिफिकेशन वगैरह मेरे को तो अभी तक नहीं मिली है। बस यहाँ पर लावा की खुद की 2 एप्लीकेशन है, एक लावा केयर है और एक लावा गाइड है, जिनसे आपको कोई नोटिफिकेशन वगैरह नहीं मिलती है। मतलब परेशान नहीं होगा इस फोन से इस मामले में तो। और एक जगह और जहां पर कॉस्ट कटिंग नहीं की है लावा ने, वो है भाई 20,000 में इतना सब कुछ देने के बाद जो पावर है वो भी अच्छी दे रहा है लावा। इसके अंदर डायमेंसिटी 7050 प्रोसेसर है, जो कि डायमेंसिटी 1080 का एक तरीके से ट्विक्ड वर्जन है। यहाँ पर भी ये प्रोसेसर 6 nm पर बिल्ड है और जितना हमने टेस्ट करा है नॉर्मल यूजेज में तो कोई हीटिंग इशू है ही नहीं। साथ ही हमने बैक टू बैक 2 टेस्ट रन कराए थे, वहां पर भी ये फोन बिल्कुल हीट नहीं हुआ। तो हीट मैनेजमेंट मेरी यूनिट के अंदर तो बहुत सही देखने के लिए मिला है। साथ ही यहाँ पर गेमिंग भी आप 20,000 के हिसाब से सही कर सकते हो इस फोन में। तो यहाँ पर जो इसकी पावर है ना फोन की, उसने मेरे को काफी इंप्रेस करा है। डे टू डे यूजेज में, हैवी यूजेज में, दोनों में ये अच्छा परफॉर्म करता हुआ दिखा है मेरे को। और इस फोन के अंदर 4700 mAh की बैटरी है, 5000 mAh का बैटरी नहीं है। बट उसके बाद भी यहाँ पर जो बैटरी बैकअप अभी तक मेरे को लग रहा है वो सॉलिड है। मतलब एक दिन का आपको बैटरी बैकअप आसानी से दे देगा। और 66 वोल्ट का चार्जर तो बॉक्स के अंदर मिलता ही है, जो कि इस फोन को 16 मिनट में 50% चार्ज कर देता है। बट अब बात आती है क्या इन सारी चीजों की वजह से मैं इस फोन को आप लोगों को रिकमेंड करूंगा, उसकी अब बात करते हैं। जैसे कि इसके अंदर एमोलेड पैनल मिलता है, तो एमोलेड डिस्प्ले जो इसके अंदर दिया हमने, इसके अंदर जो कंटेंट देखे, एक तो मेरे को इसके अंदर ओवर शार्पनिंग की दिक्कत लगी है। दूसरा भाई ये काफी ज्यादा सैचुरेशन हाई कर देता है। ये प्रॉब्लम कुछ कुछ ऐसी जैसे कि पोको के फोनों के अंदर मिलती थी ना लास्ट ईयर वाले, वैसी वाली। हालांकि पोको ने अब अपने नए फोनों के अंदर ये प्रॉब्लम फिक्स कर दी है। तो अगर आपको ओवर शार्पनिंग या ओवर सैचुरेशन से कोई दिक्कत नहीं है तो आपको इसकी डिस्प्ले अच्छी लग सकती है। बट मेन दिक्कत आती है इसकी डिस्प्ले के साथ, जो डे टू डे यूजेज में काफी इरिटेट करती है, वो है भाई इसका लाइट सेंसर। इसके लाइट सेंसर के साथ कुछ प्रॉब्लम है, उसके साथ जो सॉफ्टवेयर यूज करा है उसमें कुछ दिक्कत है। क्योंकि जब भी आप लॉक स्क्रीन पे जाओगे ना तो भाई बहुत ज्यादा ब्राइट रखता है डिस्प्ले को। हालांकि अनलॉक करने के कुछ टाइम बाद उसे डल कर देता है, मतलब उसकी ब्राइटनेस को कम कर देता है। बट उसे आप आसानी से नोट कर लोगे, क्योंकि ये ग्रेजुअली डल नहीं करता है ब्राइटनेस को, ये अचानक से ही डल कर देता है। तो इसके सॉफ्टवेयर में मेरे को दिक्कत लगी है, कह सकते हो लाइट सेंसर में दिक्कत लगी है। और सेम प्रॉब्लम आती है जब आप कोई कंटेंट देख रहे हो इसकी डिस्प्ले में और आपने फोन होल्ड करा है हाथ में, तो इसको लगता है आप काफी डल एनवायरनमेंट में वीडियो देख रहे हो, जिसकी वजह से इसकी जो ब्राइटनेस है डिस्प्ले की वो काफी कम हो जाती है। तो आपको मैनुअली अपने हाथ से उसे अप करना पड़ेगा। और अप की दिक्कत मैं बता दूं, मैं आउटडोर ले गया था ऑटोमेटिक पर, इसकी मैं ब्राइटनेस यूज कर रहा था, फिर भी इसने काफी ज्यादा डल कर ली थी ब्राइटनेस, तो मुझे हाथ से एडजस्ट करनी पड़ी थी। और ये प्रॉब्लम भाई इंडोर भी मैं फेस कर रहा हूं इस फोन के साथ। तो इस फोन के लाइट सेंसर के साथ सॉफ्टवेयर की ऑप्टिमाइजेशन मेरे को काफी कमी लगी है। और अब हमने इसके कैमरास की प्रोज में बात नहीं करी, तो डेफिनेटली इसके कैमरा उतने अच्छे नहीं होंगे, तो उसकी बात करते हैं। इसमें 50 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप है, 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है। इसकी स्पेक्स तो आपको पता ही लग चुकी होंगी। बट अब बात करते हैं फोटो और वीडियोस की। तो हमने बहुत सारी फोटोज क्लिक करी अलग अलग सिचुएशन में, और मेरे को फ्रंट बैक दोनों कैमरा में भाई मेजर इशू ये मिला, एक तो बहुत ज्यादा ओवरशार्प करता है, दूसरा भाई इसके अंदर लाइट कंट्रोल बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और जो कलर्स हैं वो कभी कभी तो बहुत ज्यादा सैचुरेटेड हो जाते हैं, कभी कभी बहुत ज्यादा डल हो जाते हैं, जो कि मेरे को बहुत बड़ी प्रॉब्लम लगी है। लाइक इस फोन के कैमरास कुछ कुछ ऐसा परफॉर्म करते हैं, जैसे कि मैं 8-10 हजार वाले फोन के अंदर एक बड़े कैमरा सेंसर को डाल दूं, उसके बाद वो भी सेम ही फोटोज कैप्चर करके देगा। तो फोटोज के लिए तो फोन बिल्कुल भी नहीं है, मतलब अभी इसे बहुत ज्यादा अपडेट
अपडेट की कह लो या बहुत ज्यादा ऑप्टिमाइजेशन की जरूरत है। इसी तरीके से वीडियो के अंदर दिक्कत है, स्टेबलाइजेशन नहीं मिलती बैक कैमरा के अंदर और वीडियो क्वालिटी भी बिल्कुल बेकार है। ओवर शार्पनिंग है काफी ज्यादा एंड अगेन वैसे ही परफॉर्म कर रहा है 10,000 वाला फोन, और फ्रंट कैमरे के अंदर भी सेम सीन हमें मिला है। तो भाई ओवर शार्पनिंग और लाइट कंट्रोल के इसमें मेजर इश्यूज हैं, डिस्प्ले के अंदर भी और कैमरा के अंदर भी। अब वो वाला पार्ट आता है जो कि इस फोन का आपको सबसे ज्यादा इरिटेट करने वाला है, वो है इसका कैमरा यूआई। कैमरा यूआई देखने में नॉर्मल लगता है, लेकिन जैसे आप फोटो क्लिक करने जाओगे इसके अंदर तो इसका कैमरा फीडबैक ही नहीं देता, आपको पता ही नहीं लगेगी कि फोटो क्लिक हो रही है। नीचे की तरफ गैलरी ऑप्शन से पता लगने वाला है कि भाई हाँ ये फोटो भी क्लिक कर रहा है। और इसके यूआई के अंदर एक सीन हो रहा है, कैमरे में भाई ये 90% टच ही नहीं लेता है और ये बहुत ज्यादा इरिटेट करता है। मतलब अचानक से कोई सब्जेक्ट आ गया, हमें उसकी फोटो क्लिक करनी है तो आप बस ऐसे उंगली दबाते रह जाओगे पर ये टच नहीं लेगा, तो उसके लिए आपको वॉल्यूम बटन यूज करने पड़ेंगे। तो भाई इसके कैमरा यूआई के अंदर मेरे को बहुत सारे इश्यूज मिले हैं। इसी तरीके से इसके यूआई के अंदर भी है, लाइक आप इस फोन को चला रहे हो, आपको पिक्सल लाइक एक्सपीरियंस मिल रहा है, मोटरोला वाला एक्सपीरियंस मिल रहा है, लेकिन उस जैसे बग फ्री यूआई नहीं कह सकता मैं इसको, क्योंकि यहाँ पर बग्स काफी ज्यादा है। नोटिफिकेशन पैनल कभी आधा अटक जाता है बीच में, कभी कभी क्या होता है आप कैमरे से गैलरी में जा रहे हो तो आधे में कैमरा खुला रहेगा, नीचे की तरफ गैलरी आ जाएगी। तो मेरे को बहुत ज्यादा बग नोट हुए, वो भी कुछ ही टाइम के अंदर। तो भाई इसके अंदर भले स्टॉक एंड्रॉइड मिलता है लेकिन आपको उतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं मिलता। और इसके अंदर ना मोनो स्पीकर्स है, मोनो स्पीकर्स हैं, लाउड होने चाहिए थे, लेकिन इसके स्पीकर्स उतने लाउड नहीं है। और साथ ही 3.5mm जैक का गड्ढा भी नहीं है इस फोन के अंदर, तो ईयरफोन्स भी नहीं लगा सकते। बट अच्छी बात यह बॉक्स के अंदर आपको एडेप्टर दिया है, आप हेडफोन्स यूज कर सकते हैं इस फोन के साथ। तो अब इसके अंदर भाई हार्डवेयर इशू मेरे को लग रहा है, जैसे कि लाइट सेंसर खराब है, तो कस्टमर केयर पे बात कर लेते हैं, क्योंकि हार्डवेयर इशू में 1 साल की फ्री रिप्लेसमेंट वारंटी है इसके साथ। तो कस्टमर केयर का नंबर यहीं लिखा था, अभी तो था यहीं, तो इसी से कॉल मिलाते हैं। लावा अग्नि 2 5G के लिए 2 दबाएं। नमस्कार, लावा जोनो कस्टमर केयर में आपका स्वागत है। मैं आपकी किस प्रकार से सहायता कर सकता हूँ? सर मैंने अभी लावाग्नि 2 बाय किया है और मेरे को ना इसके लाइट सेंसर में कुछ प्रॉब्लम लग रही है, और अच्छा जी, मतलब ब्राइटनेस जो है और कैमरा के अंदर जो टच है ना वो तो चल ही नहीं रही, कैमरे यूआई के अंदर टच ही नहीं ले रहा। आपका जो है ब्राइटनेस जो है वो आपका ऑलरेडी जो है आपका कम हो रहा है, ऑलरेडी कम ज्यादा आपका हो रहा है सर। हाँ जी, ठीक है। और कैमरा में आपका इश्यू आ रहा है? कैमरे में टच नहीं ले रहा है, ये क्लिक ही नहीं कर रहा फोटो, वॉल्यूम बटन से करता है सिर्फ। हाँ जी हाँ जी हाँ, तो इसका रिप्लेसमेंट का माफी चाहेंगे सुविधा के लिए निश्चित ही पूरी सहायता की जाएगी। हाँ जी, ठीक है सर, मैं जो है इसके रिगार्डिंग आपकी कंप्लेन दे देता हूँ। अच्छा, ठीक है सर। और ये रिप्लेसमेंट का प्रोसीजर क्या होगा? देखिए सर, अगर आपके फोन में अगर सॉफ्टवेयर का इश्यू होगा, ठीक है सर हाँ जी, जी। तो वो जो है आपका सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा, उससे आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और अगर हार्डवेयर का इश्यू होता है, ठीक है सर जी, तो हमारे जो टेक्निक हमारे जो अपने मित्र जो होंगे तो वो विजिट करेंगे आपके लोकेशन में। ओके। ठीक है सर, तो आपके फोन को चेक किया जाएगा। अगर कोई हार्डवेयर का इश्यू होगा तो फिर जो है उस कंडीशन में आपको फिर रिप्लेस करके आपको डिवाइस दिया जाएगा। ओके। ठीक है सर जी। और ये अगर सॉफ्टवेयर इशू होता है तो मेरे को वहाँ पर आना पड़ेगा या आप मेरे को ओटी अपडेट प्रोवाइड कराओगे? नहीं नहीं, आपको सर मतलब विजिट नहीं करना होगा। ठीक है सर जी। अच्छा। तो हमारे जो अग्निमित्र जी है वो आपको कांटेक्ट करेंगे, कांटेक्ट करके आपके लोकेशन में विजिट करेंगे। ओके, मतलब दोनों ही कंडीशन में आप दोनों ही कंडीशन में आप ही कराओगे मतलब प्रॉब्लम सॉल्व, मेरे को कहीं नहीं जाना? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, आपको जो है आपको सर्विस सेंटर जाने की आपको जरूरत नहीं होगी। ठीक है सर जी, हमारे जो है अग्निमित्र जी आपके पास विजिट कर लेंगे। ठीक है सर, तो फिर जो भी इशू होगा चेक करके उसका प्रॉपर सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा। अगर मेरा इन केस हार्डवेयर खराब होता है फोन का, तो फोन कितने दिन में रिप्लेस हो जाएगा? ठीक है सर, अगर आपका हार्डवेयर अगर आपका इशू होता है, ठीक है सर जी, तो फोन जो है मतलब अभी हम यहाँ से तो आपको जो है प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड नहीं करा पाएंगे। ठीक है सर जी, ये जो है हमारे जो टेक्नीशियन होंगे मतलब हमारे जो अग्निमित्र जो होंगे चेक करेंगे आपके डिवाइस को, अगर हार्डवेयर का इशू होगा, ठीक है सर जी, तो वो जो है वो फिर जो है फिर आपको इसके बारे में प्रॉपर जानकारी आपको प्रोवाइड करवा देंगे। अच्छा, वही कराएंगे टेक्नीशियन? ठीक है जी, तो इसमें जो है कितना समय आपका लगेगा, क्योंकि डिवाइस जो है वो फिर आपका पिक किया जाएगा आपके लोकेशन से, फिर दूसरा डिवाइस आएगा वो आपको डिलीवर किया जाएगा सर। ओके, मतलब पहले पिक कराएंगे फिर बाद में मेरे पास डिवाइस आएगा। तो मेरे को तो बहुत बढ़िया सीन लगा भाई लावा के सर्विस सेंटर का, मतलब मेरे को ज्यादा वेट नहीं करना पड़ा। 2 नंबर की इन्होंने लाइन अलग रखी है अग्नि 2 यूजर्स के लिए, और अगर आपके फोन के अंदर सॉफ्टवेयर रिलेटेड इशू होता है या हार्डवेयर रिलेटेड इशू होता है, कहीं नहीं जाना आपको, ये आपके घर आएंगे, खुद विजिट करेंगे और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। और जैसा हमने पूछा कि अगर हार्डवेयर रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप मेरे फोन को कितने दिन में रिप्लेस कर दोगे, तो इन्होंने बताया एक जना लेके जाएगा, दूसरा बंदा देके जाएगा, वो आपको एग्जीक्यूटिव भी बता पाएगा। इस चीज की कोई कंफर्मेशन इनके पास भी नहीं मिली हमें। तो ऑल ओवर ओपिनियन टाइम, अगर इस फोन के हार्डवेयर को देखा जाए तो भाई इंडियन ब्रांड की तरफ से ऐसा हार्डवेयर मिलना अब से पहले इम्पॉसिबल था, और इन्होंने बहुत बढ़िया काम करा है हार्डवेयर पे। देख के लालच तो आ जाता है फोन को डेफिनेटली, बट ऑल ओवर एक अगर मैं एक्सपीरियंस की बात करूं तो मेरा एक्सपीरियंस इस फोन के साथ उतना अच्छा नहीं रहा। लाइक इसका सॉफ्टवेयर में अभी काफी बग है, जिसकी वजह से अभी मैं इस फोन को खुल के आप लोगों को
रिकमेंड नहीं कर सकता। बाकी अगर इसी तरीके का काम कंटिन्यू रखता है लावा फ्यूचर में, तो डेफिनेटली भाई लावा दूसरे ब्रांड को तो खत्म करने वाला है। तो आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, अगर आपके पास 20,000 रुपए होते हैं तो क्या आप लावा का फोन लोगे या दूसरा कोई फोन लेने वाले हो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर देना। सो दैट्स इट गाइस, मिलते हैं जल्दी कूल और एक्साइटिंग वीडियो में। तो जब तक के लिए जो मन में गाइस वो करें, टू वॉच योर हार्ट, स्टे ट्यून्ड विद दैट जब वी अनबॉक्स गाइस।